बहुत सुंदर थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गिरिका। विख्यात सर्वलोकेषु धर्म नित्या सभूपति तस्य भार्या वरा रोहा गिरिका नाम सुंदरी। पत्नी भी बहुत सुंदर थी जिसका नाम था गिरिका। एक दिन वो राजा वन में गया और वन में उसको अपनी पत्नी का स्मरण आया। पत्नी का स्मरण करते ही उसका तेज निकला और वो तेज एक बाज ने उठा लिया। बाज आकाश में लेकर के गया। तब तक एक दूसरा बाज आया, उसने झपट्टा मारा और वो बाज के मुख से वो तेज पत्ते पर था वो छूट गया। छूट गया तो यमुना जी में जाकर के गिर गया। यमुना जी में गिरा तो वहां एक मछली रहती थी। उस मछली ने वो तेज राजा का निगल लिया। तुरंत ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ये मछली कौन थी जिसने राजा का तेज निगल लिया? कौन थी वो मछली? ऋषियों ने पूछा। श्री सूत जी बोल पड़े, सुनो ऋषि, ये मछली एक अप्सरा थी, स्वर्ग में रहने वाली। इसका नाम था आद्रिका। आद्रिका नाम की अप्सरा थी। एक दिन एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे थे यमुना जी। इसने परिहास सूझा सो महात्मा के पैर पकड़ लिए यमुना जी। महात्मा ने श्राप दे दिया, तुम मछली जैसी मेरी पैर पकड़ रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तुम मछली ही बन जा। अगले जन्म में वो आद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन गई। मछली बनी है ये आज, और इसने वो तेज खाया तो इसके पेट में ही महाराज मनुष्य के बच्चों का संचार हो गया। उदरम दिदस्तु सा तस्या मत्स्य जीवनः। एक मच्छी के पेट से एक बेटा और एक बेटी जन्म ले रहा है। समय बीता, एक मछुआरा आया, उसने जाल बिछाया, मछली पकड़ में आ गई। थोड़ा ध्यान से सुनना। मछुआरे ने जब मछली का पेट फाड़ा, वहां से दो बच्चे निकल गए। एक बेटी थी, एक बेटा था। मछुआरे ने वो अपने राजा के पास ले गए बच्चे। देखो महाराज, मछली के पेट से दो बच्चे निकले हैं, आप इनको रखो। उसी राजा के पास वो परिचर जिसका तेज था। राजा ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। राजा ने बोले मैं बेटा तो रखूंगा पर बेटी को नहीं रखूंगा। इधर देखो, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, ताकि आपका आलस्य भाग जाए। और यहां बातें बिल्कुल मत करो, जैन बात करनी हो बैठ जाओ। बोलो जय सिया राम। तो राजा ने बेटे को तो ले लिया लेकिन बेटी को नहीं लिया। तो राजा बेटे का पालन करने लग गया। महाराज, बेटी को मछुआरा क्या करे, तो उस बेटी को उस मछुआरे ने खुद पाला। दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। जो बेटा है वो राजा के यहाँ बड़ा हो रहा है, नाम रखा मत्स्य नरेश। और जो मछुआरा था उसने अपनी बेटी का नाम रखा मत्स्य गंधा। मत्स्या गंधधेति नाम्ना वे गुणेन समजायता विवर्धमाना दासस्या गृहे सा वाससी शुभा। गृहे सा वाससी शुभा तस्य कन्या। आपके घर में बेटी हुई है, आपके घर में बेटा हुआ है, अच्छी बात है।
लेकिन आपके घर में बेटी हुई है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बेटी कल है, बेटी भविष्य है, ऐसा लिखा हुआ है। बोलो जय सिया राम। अति शुभ। बेटा राजा के यहाँ बड़ा हो रहा, लेकिन बेटी एक मछुआरे के घर पर बड़ी हो रही। उसका पिताजी नाव चलाता था, तो उसने भी नाव चलानी सीख ली। बाप वो कर लेता है, बेटा भी कर, वो भी नाव चलानी सीख गई। समय हुआ कि बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, 20 साल की हो गई, 20-22 साल की। अब एक दिन उसके पिताजी तो गए थे भोजन करने के लिए घर, या कहीं काम से गए होंगे, और बेटी को रख दिया नाव के ऊपर। बेटी कोई आएगा उसको तो पार करवाना, नहीं जरा काम मेरे को चिन्ह पर काम से लौट चले गई। लेकिन बेटी बैठी हुई है नाव के ऊपर। तुरंत एक ऋषि चले आया, उसका नाम था पाराशर। एकदा तीर्थ यात्राया बड़जन्ना पाराशरो मुनि, आजगाम महातेजा कालिंद्यस्तु तटमुत्तमम्। कालिंदी के तट पर पाराशर मुनि जी चले आए। पाराशर मुनि ने कहा, ये नाव किसकी है? बेटी दौड़ी चली आई, हाँ महाराज मेरी है। तेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले मेरे पिताजी काम से गए हुए हैं। महाराज आओ बैठो। अच्छा क्या तुम मुझे पार लगाओगी गंगा से पार? मेरा सौभाग्य है मैं आपको पार लगाऊं। आओ बैठो। महात्मा उस बेटी की नाव पर बैठ गया। ध्यान से सुनना, बेटी उस बाबा को, कोई बाबा कोई साधारण नहीं था, पाराशर ऋषि था, और पाराशर ऋषि